सिंपल वन। मैंने आपको कहा कि दिस इज 10 ग्राम यूरिया dissolved in 500 cc of solution. Calculate molarity सॉल्व करना। इसी को हल्का सा ऐसे बना देता हूं मैंने आपको कहा कि भाई 10% मास बाई या मास बाई मास ऐसे लिखा या बाई मास लिखा ऑफ नाइट्रिक एसिड है, ऑफ नाइट्रिक एसिड। और आपको अलग से एक डाटा दिया है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूट। दिस इज 1.03 ग्राम पर ml। आपसे कहा इस केस में मोलैरिटी सॉल्व करो, पता आपकी मोलैरिटी है, एंड मोलैरिटी सॉल्व करो या नॉर्मेलिटी सॉल्व करो। ओके चलो पहले मैं दो न्यूमेरिकल कर लेता हूं। सर ओके फर्स्ट पे आते हैं। 10 ग्राम यूरिया डिसॉल्व्ड इन 500 cc ऑफ सॉल्यूशन। यहां क्लियर है यूरिया सॉल्यूट है, डिसॉल्व्ड इन 500 cc ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्वेंट मिसिंग है, अंडरस्टूड है। यहां पे सॉल्वेंट ना वाटर है, ओके मतलब वाटर यहां सॉल्वेंट है। दिस इज यूरिया प्लस वाटर मिक्सचर है, वो ऐसे है। मेरा जो एम है ना, एम आप सामने रखें पहले, ये बड़ा जरूरी चीज है भाई, है ना। न्यूमेरिकल्स के अंदर ना डाटा पे नहीं जाना आपने पहले एम को साफ सुथरा लिखना है, डाटा पे रैंडम चेक करो, फिर वहां पे आप लौट के आओ। देखो पहले एम को आपने सही ढंग से याद रखें। एम है मोलैरिटी, कैपिटल एम लिखा मैंने, मोल ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में होना चाहिए इंटू 1000। बड़ा क्लियर था। 10 ग्राम यूरिया था, मैंने पहले भी आपको यूरिया का मोलर मास दिया था 60 था, वो मोल ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे कितने 10/60 गिवन वेट बाई मोलर मास। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 cc मतलब 500 ml इंटू 1000। इसको आप सॉल्व कर लेना, जीरो निकल गया यहां से, यानी 10/6 आ गया वो। दिस इज 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये आप सॉल्व करते रहे 10/6। इसको आप रख सकते हैं कैपिटल एम लिखो या 10/6, जो भी आंसर आएगा पूरा करना आपने, मोल पर लीटर। बात एक ही है वो, कैपिटल एम इंडिकेट्स मोल पर लीटर। क्लियर। बोर्ड एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन ऐसे आएगा। अब मैं सेकंड पे आता हूं। दिस इज एयर, देखो क्या दिया जाए, 10% mass by mass of nitric acid, density of solution given है, and molarity and normality सॉल्व करना है। पहले मैं इस लाइन को तोड़ता हूं, क्या मतलब है, 10% mass by mass nitric acid, this is 10 gram nitric acid in 100 gram solution। 100 ग्राम सॉल्वेंट मत लिखना, 100 ग्राम सॉल्यूशन है यहाँ, ओके इस लाइन का ही मतलब है। और आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.03, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है ग्राम पर ml, ये डाटा गिवन है आपको। अब आपने एम पे आना अपने, पहले मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूं, न्यूमेरिकल के अंदर डाटा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने पहले ये देखना है कि आपका एम क्या है, उसको क्लियर रखो बिल्कुल। मेरा जो एम है ना, हमें चाहिए मोलैरिटी, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ml में होना चाहिए इंटू 1000। एम लिखने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपने रुक लेना है। रुक लेना मतलब आपने थोड़ा रैंडम चेक करना है। जैसे आप किचन में होता है ना, आपको चाय बनाना है, मैंने कई बार +1 में भी ऐसी बातें की थी। आपका जो एम है ना, चाय बनाना है। अब किचन में तो बहुत कुछ है, ठीक है। आप पहले ये देखेंगे देखिए हमारे एम के लिए क्या रिक्वायर्ड है। देखो आपको चाहिए मोल ऑफ सॉल्यूट, आप चेक करते हैं ऐसे, नाइट्रिक एसिड 10 ग्राम में
गिवन वेट है ना नाइट्रिक एसिड का, अंडरस्टूड। यहां से मोल ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे 10 डिवाइड बाई मोलर मास। एटॉमिक वेट आपको दिए होंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिसिंग है। क्या करेंगे आप? पहले आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन साइड में निकाल देना बढ़िया से, फिर उसको यहां डाल के चीजें आ जाएगी। पहले आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए जाइए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे जाओगे? डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। यहां थोड़ा स्मार्ट रहना। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर है तो ये चलेगा मास ऑफ सॉल्यूशन, ये चलेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? वॉल्यूम आएगी मास बाई डेंसिटी, मास बाई डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है कितना? 100, 90 मत करना, 100 बाई डेंसिटी आपको दिया 1.03। इसको यहां सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कोशिश करें पूरे +2 में डेटा एक जगह पे लाना है, एक ही जगह पे आपने कैलकुलेट करना है, टाइम सेव होता है उससे। देखो 100 ग्राम था ना, ये था आपका ग्राम पर ml। ग्राम ग्राम कैंसिल हुआ, किसमें आएगा? ml में आ जाएगा, यानी वॉल्यूम आ गया मेरे पास। मोल ऑफ सॉल्यूट भी आ जाएंगे। अब कैसे? 10 डिवाइड बाई, मैं नाइट्रिक एसिड का यहाँ मोलर मास निकाल देता हूँ। H का एटॉमिक वेट 1 है, नाइट्रोजन 14 गिवन होता है, एंड ऑक्सीजन 16 है। नाइट्रिक एसिड आ जाएगा 1 + 14 + 48 3 एंड 63 आ गया। ओके, 10/63 ये आ गया मोल ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने वो निकाली है 100/100 है, तो यहां आ गया 1.03, ये आ गया वॉल्यूम। 1000 अपनी जगह पे है। ओके, यहाँ पे आपने राउंड ऑफ बिल्कुल नहीं करना है। बोले 1.03 को अप्रोक्सीमेटली 1 ले लिया, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि डेंसिटी है वो। अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल नहीं लगाना आपने, जिसको आपको डेसिमल निकाल के 2 0 आ गई, इसमें से आपके 4 0 कैंसिल हो गए। ओके, 100/63 आ गया, 103/63 यानी 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आंसर। इसको पूरा सॉल्व करना आपने, आएगा मोल पर लीटर। अब इसको लिख सकते हैं कैपिटल M। इसको आप सॉल्व कर लेना पूरा, देन इस पे आइए मोलैरिटी के बाद आओ, इस पे मोलैरिटी पे आते हैं। मोलैरिटी, मोल ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में होना चाहिए इंटू 1000। पहले आप रैंडम चेक कर लो आपके पास क्या क्या था। देखो जरा, आई थिंक मेरे पास था 10%, 10 ग्राम नाइट्रिक एसिड था, 100 ग्राम थी सॉल्यूशन, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन थी मेरे पास 1.03 ग्राम पर ml। ये मजा आ रहा है, देखो इसको ध्यान से देखें। पहले आप रैंडम चेक कर लो, मोल ऑफ सॉल्यूट तो आ जाएंगे 10 डिवाइड बाई 63 आ जाएगा मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट मिसिंग है, मास ऑफ सॉल्वेंट आपने अलग से सॉल्व करना है। यहाँ स्मार्ट रहना प्लीज। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, क्योंकि आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन है ना। मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। कैसे भी? सॉल्यूशन हुआ पूरा मिक्सचर, सॉल्यूशन मींस पूरा मिक्सचर है वो, इसमें सॉल्वेंट भी है सॉल्यूट भी है। जब आप मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हो ना, वो पूरे मिक्सचर का मास है वो। ओके, अब मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, पूरे मिक्सचर का मास है 100 ग्राम। ओके, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ रिक्वायर्ड है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट है ये वाले बॉल। सॉल्वेंट का मास पता क्या आएगा? टोटल मास में से आप सॉल्यूट का मास निकाल दो, मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। मास आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास ऑफ सॉल्यूट है आपके पास 10 ग्राम है वो, 10, ठीक है। सर ये तो सीधा ही आ गया, इसमें इसकी जरूरत ही नहीं है। आपके पास देखो मास ऑफ सॉल्यूशन है ना, यहाँ पे 100 ग्राम है, तो सॉल्यूट आपके पास 10 ग्राम है, तो सीधा है 90 ग्राम है इसमें। अब इसको सीधा यहाँ 90 दे सकते हैं।
मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया 63 बाई 10 बाई 63 इंटू 90,000। इसको लगाने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि इस केस में अंडरस्टूड है 10 ग्राम सॉल्यूट है, 100 ग्राम है सॉल्यूशन। अगर पूरा मिक्सचर 100 ग्राम है, उसमें सॉल्यूट आपका कितना है, सॉल्यूट निकाल दिया 10 ग्राम, तो 90 ग्राम आ गया नो, ये 90 आ गया। मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया 90 इंटू 1000। सॉल्व कर ले इसको पूरा। ओके, इसको आप 1000 डिवाइड बाई 567 मोल पर केजी। पूरा सॉल्व करें इसको, या स्मॉल एम इंडिकेट्स मोल पर केजी। अब मैं नॉर्मेलिटी पे आता हूं। इसका जो नॉर्मेलिटी आएगा, दिस इज मोलैरिटी इंटू 1। मोलैरिटी आपने पहले सॉल्व कर लिया, ये आ जाएगा कैपिटल एन में आ गया। कैपिटल एन इंडिकेट्स ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, बात एक ही है। अब कुछ न्यूमेरिकल और करते हैं हम देखो। मैंने आपको दिया है नंबर 3 पे आते हैं। दिस इज 10% बाई मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.03 ग्राम पर ml। आपसे कहा है ए पार्ट में मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालो एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 निकालो। सेकंड क्वेश्चन पूछे इसमें मोलैरिटी सॉल्व करो एंड थर्ड का है मोलैरिटी निकालो। देन इसमें कहा 4 में नॉर्मेलिटी सॉल्व करो। चलो ठीक है, फर्स्ट पार्ट पे आते हो। इस लाइन को तोड़ता हूं पहले। 10% बाई मास मीन्स 10 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ वाटर नहीं करना, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अंडरस्टूड है। यहाँ पे जो सॉल्वेंट बची, सॉल्वेंट आ गई 90 ग्राम। 90 ग्राम इसमें वाटर होगी। क्लियर हो? इसमें सॉल्यूट हो गया, इसमें सॉल्वेंट हो गया। ओके, मेरा एम है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगा। एम क्लियर रखें, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर बाई एन से लिखा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर आ जाएगा, क्योंकि वाटर का मेरे पास यहाँ पे मास आ गया, गिवन वेट आ गया वो 90 बाई 18 इसका मोलर मास है। 90 बाई 18 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड 10 ग्राम में 10 बाई 98। आई थिंक सब ये सॉल्व कर लेंगे। इस नंबर को सॉल्व कर लेना यहाँ से, ये नंबर यहाँ से सॉल्व करके ये जो आंसर आएगा ना आपका, इसकी कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, माना एक्स आ गया। या मैं इसको पूरा सॉल्व कर लेता हूँ। देखो, दिस इज हियर 18 इंटू 5 आई थिंक 90, ये आ गया 5 सीधा। 5/5 प्लस 10 बाई 98 को सॉल्व करता हूँ मैं। 10 डिवीजन 98.12 0.102 आ गया, ऑलमोस्ट 102, यानी 5/5.102 आ गया वो। 5/5 इसके आगे ऊपर 3 0 अपॉन 5102। आपको राउंड ऑफ नहीं करना है। 5000 डिवीजन 5102 पॉइंट समथिंग आएगा, 59 समथिंग, आप चेक कर लेना 0.9। ये आगे इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ गया हो। और आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 के लिए जाना है, उसको आपने सीधा करना है। कैसे? 1 माइनस 0.9, याद है। क्लियर है? ओके, अब इसके सेकंड पार्ट पे आता हूं। अब आपसे पूछा गया था मोलैरिटी सॉल्व करता हूं मैं, देन मोलैरिटी आ जाएगा। मोलैरिटी मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
ml में into 1000। आपको गिवन था आई थिंक 10% बाई मास, 10 ग्राम नाइट्रिक एसिड, सॉरी 10 ग्राम H2SO4 dissolved in 100 ग्राम सोल्यूशन, आई थिंक यही था। और आपको डेंसिटी दिया था सोल्यूशन का 1.03 ग्राम पर ml। पहले आप रैंडम चेक कर लो, मोल ऑफ सॉल्यूट तो आ जाएंगे। सॉल्यूट यहां सल्फ्यूरिक एसिड है, 10 डिवाइड बाय 98 इसका मोल आ गया। अगेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिसिंग है, देखो आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा मास बाय डेंसिटी 100 बाई 1.03, 100 ग्राम, दिस इज योर ग्राम ml इनवर्स ना, ग्राम कैंसिल हो गया। मैं वॉल्यूम को सीधा यहां उठा लेता हूं, समझ जाएगा सभी। 10 बाई 98 हुए मोल, 100 अपॉन 1.03 ऊपर आ गए into 1000 अपनी जगह पे हो। तो इसके 2 जीरो आगे नीचे, मीन्स 3 जीरो वैसे निकल गए यहां से, 1 जीरो ये निकल गया यहां से, ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 103 बाई 98, दिस इज मोल पर लीटर। क्लियर? मोलैरिटी आ गई तो नॉर्मेलिटी वैसे आ जाएगी। क्लियर हुआ सबको? अब देखो जरा, नॉर्मेलिटी के लिए आप सीधा वहां आइए, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। पहले कहा था मैंने सल्फ्यूरिक एसिड में एन फैक्टर 2 आ गया, नॉर्मेलिटी आ जाएगा 100 बाई 98, सॉरी 103 बाई 98 इंटू 2 कैपिटल एन, या दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट, ऐसे आ गया ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब मैं इसमें मोलैरिटी पे आता हूं। मोलैरिटी तो और भी सिंपल है, उसमें आपके पास यहां मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो डेंसिटी का यूज नहीं होगा ना मोलैरिटी के लिए, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 90 ग्राम। तो मोलैरिटी आ गया, स्मॉल एम से लिखा मैं डायरेक्ट डाल रहा हूं यहां, 10 बाई 98 हुए मोल ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया 90 इंटू 1000 अपनी जगह पे कैंसिल हो गया, ये आ गया 1000 डिवाइड बाई 2778, आई थिंक दिस इज इतना मोल पर केजी। ये आपने सॉल्व कर लेना पूरा। 88 आ गए। ओके, तो एक न्यूमेरिकल और करते हैं हम, देखो जरा ध्यान से। अब ये टारगेट रखोगे कि इस एरिया में मैंने कम से कम 70 to 80 न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको जो काफी सारे क्वेश्चन दिए एनसीईआरटी में, मेरे ख्याल 8-10 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। फिर मैं आपको अगले इस पे कुछ मटेरियल आपको मैं ना आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा, वो आपने सॉल्व कर लेना। मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% बाय मास एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, दिस इज 1.03 ग्राम पर ml। आपसे कहा है मोलैरिटी सॉल्व करो, मोलैरिटी सॉल्व करो एंड नॉर्मेलिटी सॉल्व करिए। एंड नंबर 4 का इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, एक्स ऑफ H2SO4, ये चीजें मैंने सॉल्व करनी है। चलो ठीक है, फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। 98% बाय मास मतलब 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, 100 ग्राम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम है तो अंदर सॉल्वेंट आ गई, सॉल्वेंट आ गई इसमें 2 ग्राम, 2 ग्राम वाटर होगा इसमें। अब यहां पे बच्चे बड़ा गलती करेंगे, सोचेंगे भाई कि 2 ग्राम इसमें वाटर हो गया, 98 ग्राम इसमें क्या हुआ सॉल्यूट।
बोले कि ज्यादा है यहाँ पे, इसको आप लिख लीजिए सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट, गलत। मैंने आपको पहले ही कहा था। और वाटर वन ऑफ द कंपोनेंट है, वाटर को हमेशा आपने सॉल्वेंट रखना है। मोलैलिटी आ जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट यही रहेगा, ध्यान देना, इसको सॉल्यूट नहीं करना है, सॉल्यूट यही होगा 98/98, 98 होना गिवन वेट, मोल मास 98 ही आएगा, यार मोल ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया 2 ग्राम इनटू 1000, दिस इज 500 आ गया, 500 स्मॉल एम, ये मोलैलिटी आ गई। क्लियर? देन अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, मोलैरिटी सॉल्व करता हूं इसकी। मोलैरिटी कैपिटल एम के लिए मोल तो आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मोल ऑफ सॉल्यूट आए, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एमएल में होना चाहिए, इन 2000। थोड़ा सा रैंडम चेक कर लो आप, मोल ऑफ सॉल्यूट तो आ जाएंगे, देखो अब 98/98 इसका गिवन वेट हुआ ना, 98/98 आ जाएगा मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिसिंग है अगेन, आपके पास है मास ऑफ सॉल्यूशन, आपके पास है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या करोगे आप, पहले आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज मास बाय डेंसिटी, 100/1.03, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 100 ग्राम था ना वो, ये था ग्राम, ml इनवर्स कैंसिल हो गया, 100/103, 1.03 आ गया ml। ओके, मैं वॉल्यूम को सीधा यहां कैरी कर लेता हूं, मोल आ गया 98/98, वॉल्यूम आ गया 100 अपॉन, यहां आ गया 1.03 इंटू 1000, डेसिमल का यहाँ पे 2 जीरो आ गए, यानी 100 आ गया, मीन्स कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे 98 कैंसिल हो गया, 100/10 आ गया, यानी ये आ गया इसमें 103 इंटू 10 पावर -1, 10 पावर 1 को लिखा, 10 ऊपर ले आया ना इसको, डेसिमल पीछे गया, पावर 1 बढ़ गया, यानी 10.3 आ गया, 10.3 मोल पर लीटर, या कैपिटल एम लिखते हैं। क्लियर हुआ सबको? और इसमें मोलैरिटी आ गई, तो नॉर्मेलिटी तो वहीं से आ जाएगी, तो इसका एन फैक्टर क्या है, 2 है ना, नॉर्मेलिटी आ जाएगी 10.3 इंटू 2, 602, 20.6 कैपिटल एन आ गया। क्लियर? देन हम इस पे आते हैं, मोल फ्रैक्शन पे आते हैं। मेरा जो अगला पार्ट था, एक्स ऑफ H2SO4 सॉल्व करना मैंने, ये आएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। पता ना कैसे आए, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स, मोल ऑफ सॉल्यूट आ गई 98/98, 98 ग्राम था ना, इसके मोल है 1 प्लस वाटर आपके पास है 2 ग्राम, 2/18 यानी 1/9, 1/9 को सॉल्व करता हूं यहाँ पे, 0.111 समथिंग, यानी 0.12 आ जाएगा, 0.12 मीन दिस इज 1/1.12। आगे आप इसको सॉल्व कर लेना, इसके कोई यूनिट नहीं आएंगे अभी, दिस इज 100/112, दिस इज 100 डिवीजन 112 करो, 0.8 समथिंग आया, 0.8 से देखता हूँ, 619,896, 10 4 and 0 104, ठीक है, 0.8 समथिंग, 0.8 आ गया। ध्यान दीजिए, मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम आएगा, ऑलवेज ध्यान देना, क्योंकि XA प्लस एक्स भी इक्वल टू 1 था ना, XA क्या आएगा, 1 माइनस दैट, मतलब ए कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन आएगा हमेशा 1 से कम आएगा, इसके कोई यूनिट नहीं है। ओके, चलो ठीक है, 2-3 क्वेश्चन हम और देखते हैं। अब मेरे पास है यहाँ पे, अब मैं कुछ प्रॉब्लम लेता हूं यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम की। माना आपको गिवन है
30% mass by volume of नाइट्रिक एसिड है, एंड आपको दिया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज 1.03 ग्राम पर ml। आपसे कहा इसकी मोलैरिटी सॉल्व करो, मोलैरिटी सॉल्व करो एंड नॉर्मेलिटी सॉल्व करो। चलो मैं फर्स्ट पार्ट पे आता हूं पहले। ओके, फर्स्ट पार्ट पे आते हैं पहले, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है आपको, पहले आप इस चीज को देखो क्या मतलब इसका। 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, एंड आपके पास है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मेरा एम है मोलैरिटी में मोल ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में होना चाहिए into 1000। पहले आप रैंडम चेक कर लो, आई थिंक मोल ऑफ सॉल्यूट तो आ जाएगा। नाइट्रिक एसिड यहां सॉल्यूट है, 30 इसका गिवन वेट है 30 ग्राम, 30 बाई मोलर मास, मोल आगे, मास ऑफ सॉल्वेंट मिसिंग है, आपके पास है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और आपके पास है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। काफी सारे बच्चे पता क्या करेंगे, बोले यार वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 100, माइनस कर देंगे इसको, बोले 70 आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। गलत, इस केस में जो है ना यहाँ पे ये 100 ग्राम सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन का मास नहीं है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बड़ा क्लियर है, इस केस में मास ऑफ सॉल्वेंट मिसिंग है। आप इसके लिए जाएंगे, पहले देखो कैसे करूंगा मैं। मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। ये मोलैरिटी नहीं है, ध्यान देना। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाला मैंने, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा डेंसिटी इनटू, आपके पास वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी है, सॉरी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम भी है, मास आएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास ऑफ सॉल्यूट है मेरे पास 30 ग्राम है, वो 30 ग्राम, यानी डेंसिटी है मेरे पास 1.03, वॉल्यूम है 100 माइनस 30, तो यह है यहाँ पे 103 माइनस 30। क्लियर हो रहा सबको? 103 माइनस 30, 103 में से 30 373 आ गए। ओके, अब मैं ध्यान जाता हूं मोलैरिटी पे, यानी मोलैरिटी आ जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट आए 30, गिवन वेट है ना उसका, बाय 63 मोलर मास है, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया 73 इन 2000 मोल पर केजी आ जाएगा। ओके, अब इसके साइन पार्ट पे आते हो। अब आपको चाहिए यहां पे मोलैरिटी, कैपिटल एम सॉल्व करना है, मोल ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में होना चाहिए इन 2000। मोल ऑफ सॉल्यूट तो आ जाएंगे 30 बाई मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी है मेरे पास 100 है वो, ये तो इजी हो गया, दिस इज 30 बाई 63, ये तो आगे मोल, वॉल्यूम 100 है सॉल्यूशन का इनटू 1000 मींस यहां पे भी आप देख लेना, एक कैंसिल हुआ यहां से, दिस इज 300 बाई 63 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर या कैपिटल एम। देन लास्ट पार्ट इसमें नॉर्मेलिटी,
नॉर्मेलिटी तो मोलैरिटी से आ जाएगा ना, नाइट्रिक एसिड है, एन फैक्टर 1 है इसका, नॉर्मेलिटी आएगा मोलैरिटी यानी 300/63 इंटू 1 कैपिटल एन आ गया। ओके ओके, आपने ये जो जितने मैंने न्यूमेरिकल्स आपको करवाया ना, पहले तो फॉर्मूले ठीक से नोट करना, यूनिट्स देख लेने इसके, फिर आपने रफ पेज में ये न्यूमेरिकल बढ़िया से सॉल्व कर लेने। आगे हम इस पे कम से कम 35 to 40 क्वेश्चन और करेंगे अभी। अब मैं थोड़ा सा यहाँ जनरल सी बातें बताऊं, देखो जरा, आप नोट करते रहे जरा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 है। कैलकुलेट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस in 100 ml of 0.2 molar solution। आपको 100 ml of 0.2 कैपिटल एम, ये ध्यान देना आपने, कैपिटल एम मोलैरिटी है यहाँ पे, 100 ml of 0.2 मोलर H2SO4 है, ये गिवन है आपको। आप बता भी कि इस सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड का कितना मास यूज हुआ है। या एक मैं और लेता हूं यहाँ पे, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड present in 100 ml of 0.1 molar aqueous H2SO4। थर्ड में लेते हैं इस पे, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड हमने +1 में ही पढ़ा था, COH.2 मोल वाटम। आपने ध्यान देना, जब भी ऑक्सैलिक एसिड सल्यूट रहेगा ना, ये पूरा पोर्शन सल्यूट होगा इंक्लूडिंग वाटर वाइडेशन। कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। देखो जरा, फर्स्ट इस पे आता हूं पहले, कैलकुलेट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 100 ml of 0.2 मोलर सॉल्यूशन। मुझे इतना पता है कि कैपिटल एम मोलैरिटी है, मैंने आपको पहले ही कहा था, जिसको मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है, आपने मोलैरिटी का फॉर्मूला सामने रखना, उसी में आंसर है पूरा। देखो ए पार्ट पे आ रहा हूं मैं, मोलैरिटी, दिस इज मोल एंड थोड़े सॉल्यूट की, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में होना चाहिए इंटू 1000। ओके, कैपिटल एम आपको गिवन है, यानी मोलैरिटी हमें गिवन है, मोलैरिटी है 0.2, मोलैरिटी मैंने डाल दिया 0.2। मोल ऑफ सल्फ्यूरिक है या सल्फ्यूरिक एसिड, मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है 100 ml है इनटू 1000, सिंपल वन, यानी मोल आ गए इसमें 0.2/10 यानी 0.02 मोल आ गए H2SO4 के। हमें चाहिए मास, तो यहाँ पे आप मोल कंसेप्ट लगा लो इजीली, +1 में किया आपने, और 0.02 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आ गए। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का मास आ जाएगा मोलर मास। एटॉमिक वेट आपको दिए होंगे ना, हाइड्रोजन 1 हो गया, सल्फर 32 हो गया, ऑक्सीजन 16 हो गया। 1 मोल का मास आप निकाल देना, 98 आ जाएगा, 0.02 मोल का मास आ जाएगा, यानी मेरा आंसर आ गया 0.02 इंटू 98 ग्राम। फिर इसको आप सॉल्व कर लेना आगे। अब मैं सेकेंड पार्ट पे आता हूं। बी पार्ट में आपको पूछा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स,
कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें भी सेम है, जिस बच्चे को पता नहीं कैपिटल मोलैरिटी है, मोलैरिटी के फॉर्मूले को सामने रखो, उसी में आंसर है। मोलैरिटी इज गिवन बाय मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में होना चाहिए इंटू 1000। न्यूमेरिकल आप जितने ज्यादा ट्राई करें उतना बेटर। चीजें वही है, बस फॉर्मूले जो 4-5 इसी में घूमेंगे हम। यानी इस केस में मोलैरिटी गिवन है आपको 0.1 है, मोल आ जाएंगे सॉल्यूट के। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इस केस में है 100 ml इंटू 1000, तो मोल आगे 0.1/10, यानी मैं यहां लिखता हूं इसको, मोल ऑफ H2SO4 आगे 0.01 मोल आगे। आप पूछिए मॉलिक्यूल्स, यहां स्मार्ट रहना। H2SO4 अपने आप में एक मॉलिक्यूल है भाई, ध्यान देना, ये अपने आप में एक मॉलिक्यूल है। +1 में किया आपने। आप सोचिए यार, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, 1 मोल के अंदर 1 मोल H2SO4 अपने आप में मॉलिक्यूल है। 1 मोल में 6 इतने मॉलिक्यूल बनेंगे, हेंस 0.01 में आ जाएगा। हेंस 0.01 मोल में 10^23 इंटू 0.01 और 10⁻², यानी 10^21 आ जाएगा आंसर। आप इसको लिख लें पहले, फिर मैं इसका आंसर लिखूंगा सीधा। इतने मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है। अब मैं सी पार्ट पे आता हूं। थर्ड पार्ट में कहा कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। आई थिंक बिल्कुल सेम है, आप इसको खुद ट्राई कर सकते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला सामने रखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डाल देना आपने, 2 लीटर यानी 2000 ml, उसे मोल आ जाएंगे ऑक्सैलिक एसिड के। 1 मोल का मास निकाल देना, 126 आ जाएगा आई थिंक, x मोल का मास आ जाएगा। ओके, नंबर 6 पे मैं इसमें आता हूं। अब जरा आप सबके पास एनसीईआरटी होगा, एनसीईआरटी अगर नहीं है तो अपने मोबाइल से आप डाउनलोड कर लेना। एनसीईआरटी में बीच में जो सॉल्व क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी जो आपका यहाँ पे आर्टिकल्स खत्म हुए होंगे, उसमें जो सॉल्व एंड सॉल्व क्वेश्चन है, आपसे कहा गया कि एनसीईआरटी है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, कैलकुलेट एक्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये नई चीजें मान लें, ऑर्गेनिक में आता है। इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है CH2OH CH2OH, एंटी फ्रीजर होता है। एंटी फ्रीजर क्या होता है बताऊंगा बाद में। कैलकुलेट एक्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल in which you have given 20% by mass of aqueous ethylene glycol। given है आपको 20% by mass of ethylene glycol, aqueous है ये given है आपको, ये given है 20% by mass of ethylene glycol, 20% by mass, ये हमने पहले किया था। इट मीन्स 20 ग्राम, दिस इज C2H6O2 बन गया वो। 20 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, पहले किया हमने। मतलब पूरा जो सोल्यूशन है ना, यहाँ स्मार्ट है ना, पूरा सोल्यूशन आपका 100 ग्राम हो गया। 100 ग्राम है पूरा सोल्यूशन। 100 ग्राम मिक्सचर के अंदर यानी सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट 20 ग्राम है। सॉल्वेंट कितनी होगी? 80 ग्राम होगी। मीन्स इसमें मास ऑफ वाटर आ जाएगा 80 ग्राम। ओके, अब मेरा ये में मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, इस पे हम जा सकते हो।
x ऑफ C2H6O2 आएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H6O2 बाई C2H6O2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। इसके मोल आ जाएंगे गिवन वेट बाई मोलर मास। मोलर मास आप निकाल देना, कार्बन 12 है एटॉमिक वेट, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 हो गया एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन 16 है, एटॉमिक मोलर मास आ जाएगा। ये आ जाएगा इसमें 24 प्लस 6 प्लस 32 यानी 821 72 आ गया। दिस इज, इसका गिवन वेट है 20, इसके मोल्स आ जाएंगे 20 बाई 72 अपॉन प्लस वाटर के मोल्स आ जाएंगे, वाटर का गिवन वेट हुआ 80 ग्राम, 80 बाई 18, 80 बाई 18। इसको आप सॉल्व कर लेना, 0.932 आ जाएगा। मैंने पहले बात की है कि मोल फ्रैक्शन के कोई यूनिट नहीं होंगे, ठीक है। ओके, अब हम चलते इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको गिवन इसमें कैलकुलेट मोलैरिटी, ये तो सिंपल है। कैलकुलेट कैपिटल एम लिखा है सीधा, दिस इज मोलैरिटी। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच 5 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी 5 ग्राम NaOH is dissolved in 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये गिवन है आपको। आपका ये में मोलैरिटी, ये तो सिंपल हो गया। NaOH सॉल्यूट है यहाँ पे, इज डिसॉल्व्ड इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब एक्वा सॉल्यूशन है ये। मोलैरिटी आ जाएगा मोल ऑफ NaOH, सॉल्यूट है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में होना चाहिए इनटू 1000, मोल आ गए। गिवन वेट है 5 NaOH का, इसका मोलर मास निकाल के देखना आपने। सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, NH1 40 आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 450 है इनटू 1000। इसको आप सॉल्व कर लेना, 2 0 लास्ट के कैंसिल हो गए, यानी 50 अपॉन 4 इंटू 45, 0 2 22, 180 आ जाएगा, 180। इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 0.278, 0.278। कैपिटल एम लिखो या मोल पर लीटर। ओके, नेक्स्ट इसमें कैलकुलेट मोलैलिटी। एम आप स्मॉल एम सॉल्व करें, मोलैलिटी, मोलैलिटी सॉल्व करना आपने। गिवन दैट 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड मिक्स्ड विथ 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। गिवन है आपको 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड, आपको याद होगा इथेनोइक एसिड मींस एसिटिक एसिड, IUPAC में 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी प्लस है 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन होता है C6, ये गिवन है आपको। आपको मोलैरिटी सॉल्व करना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन आप देख लेना। ये तो सिंपल हो गया, 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड हो गया और 75 ग्राम हुआ बेंजीन, यानी बेंजीन इस केस में ज्यादा हो गया ना, 75 ग्राम में हो, और ये वाला 2.5 ग्राम, ये लेस है यहाँ पे। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था जो लेस कंटेंट होगा वो सॉल्यूट है और वो रहेगा सॉल्वेंट। ओके, मोलैरिटी आ जाएगा। मोलैरिटी इज गिवन बाय मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट इस केस में हो गया एसिटिक एसिड। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया बेंजीन इनटू 1000। ये फॉर्मूला याद रखें आप। मोल ऑफ एसिटिक एसिड आ जाएगा
एसिटिक एसिड का मोलर मास देखो यहाँ 60 आ जाएगा आई थिंक। कार्बन हो गया 12 24 प्लस 4 32 01 60 आ गया। मीन्स इसके मोल आ जाएंगे एसिटिक एसिड के 2.5 बाई 60 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट आपको गिवन है 75 है इन 2000। इसको आप सॉल्व कर लेना। कैसे करना तो आप पहले ऐसे लिख लेना, मैं यही कर रहा हूं। डेसिमल का यहाँ 10 आ गया, 2 0 कैंसिल हो गए सीधे, यानी आ गया यहाँ पे 250 अपॉन 6 इंटू 75। इसको आप सॉल्व करके देखना, आंसर आ जाएगा 0.556 मोल पर केजी। या इसी को आप स्मॉल m भी लिख सकते हैं, 0.556 स्मॉल m। बात एक ही हो। नेक्स्ट इसमें एनसीईआरटी पे ही हूं मैं। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन calculate mass percentage of benzene C6H6 given that calculate mass percentage of benzene given that 22 ग्राम of benzene given है आपको, 22 ग्राम benzene mixed with 122 ग्राम of कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ऐसे लिखा होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको मास परसेंटेज निकालना बेंजीन का। ये तो सिंपल सा हो गया, जैसे आप मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई 100 करो। आप पहले आप निकालो मास फ्रैक्शन, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, यानी मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन आएगा मास ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मास, यानी मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये बना मास फ्रैक्शन, ये मास फ्रैक्शन आ गया। मास फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई 100 से करना आपने, ये आ जाएगा मास परसेंटेज। क्लियर? तो मास ऑफ बेंजीन आपको गिवन है, मास ऑफ बेंजीन इज 22 प्लस 122 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करके देख लेना, यानी 22 बाई 4 एंड 144 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करके देखें, ये आगे इस पे बाई 144 8 11 7, this is 75 06 60, यानी 15 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। आप चेक कर लेना, 15 पॉइंट कर लेना पूरा इसको आगे, कितना परसेंटेज वेट बाई वेट आएगा इसका बेंजीन का। ओके, देन नेक्स्ट इस पे आते हैं हम। अभी एनसीईआरटी पे हूं मैं, आप देख लेना अपने इस पे। कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग, कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया, यूरिया होता है NH2 CONH2, कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। Calculate mass of urea to prepare 2.5 kg of 0.5
0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ये मजेदार है भी, इसमें हल्का सा ट्विस्ट है, स्टार लगा इस पे थोड़ा, या आपको जेईई मेंस में आता है। कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया टू प्रिपेयर 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। और जिस स्टूडेंट को इतना पता है ना कि स्मॉल एन मोलैलिटी है, आपने मोलैलिटी का फॉर्मूला सामने रखना, उसी में आंसर आपको मिल जाएगा। मोलैलिटी इज मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी यूरिया सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में होना चाहिए इनटू 1000। हमें चाहिए मास ऑफ यूरिया, मैं मोल ऑफ यूरिया निकाल दूंगा। कैसे? मोलैलिटी गिवन है आपको 0.25 है वो, यानी मोलैलिटी गिवन है 0.25, मोल ऑफ यूरिया आ जाएंगे, मोल ऑफ यूरिया। ओके, तो मास ऑफ सॉल्वेंट 2.5 kg टू प्रिपेयर 2.5 kg ऑफ, कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ वाटर है, 2.5 kg ऑफ वाटर, इसको सही करें थोड़ा, 2.5 kg ऑफ वाटर, और सोल्यूशन का 0.25 मोलर एक्व सोल्यूशन, यानी सॉल्वेंट का ही मास है 2.5 kg। मास ऑफ सॉल्वेंट है 2.5 kg, मतलब 2.5 इंटू 1000, ग्राम में हो गया ना, इंटू 1000 कैंसिल हो गया, यानी इसके मोल आ गए यूरिया के 0.25 इंटू 2.5, यह है मोल ऑफ यूरिया, यूरिया के मोल आ गए। अब इससे मास आ जाएगा इजिली। कैसे? 1 मोल यूरिया का मास, यानी मोलर मास आ जाएगा वो, यहां से इसका मान लो फॉर्मूला है ना, 1 मोल का जो मास बनेगा ये बनेगा मोलर मास। क्लियर है सबको? तो आंसर आएगा 0.25 इंटू 2.5 इंटू 60 इसका मोलर मास है, ये आ जाएगा इसका, इतना मास आ जाएगा, इतना ग्राम। ओके, नेक्स्ट आते हैं इस पे, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। कैलकुलेट मोलैलिटी and mole fraction of Ki, mole fraction of potassium iodide, this is mole fraction। ये आपका एम है, हमें 3 चीजें गेट करनी है। गिवन है आपको 20% बाय मास ऑफ पोटाशियम आयोडाइड एक्वस, 20% by mass aqueous Ki and density of solution given है। डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट मत लिखें, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.202 ग्राम पर ml। ध्यान से देखो दोबारा, कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki, पोटाशियम आयोडाइड। गिवन है आपको 20% बाय मास ऑफ एक्वस Ki, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। ओके, हम आंसर पे आते हैं। 20% बाय मास का मतलब 20 ग्राम Ki, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यहां स्मार्ट है। और 100 ग्राम सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हुआ पूरा मिक्सचर 100 ग्राम है। इसके अंदर सॉल्यूट आपका 20 ग्राम है, अंडरस्टूड, सॉल्वेंट आ गया 80 ग्राम, मीन यहां से मास ऑफ वाटर आ गया 80 ग्राम। मोलैलिटी डायरेक्ट आ जाएगी मेरे, पहले मैं मोलैलिटी पे आता हूं, देन मैं इस पे आता हूं, फिर मैं लास्ट में इस पे आता हूं, ए पार्ट पे। पहले मैं मोलैलिटी सॉल्व करता हूं इसकी। मोलैलिटी आ जाएगा मोल ऑफ Ki बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में होना चाहिए, इनटू 1000।
मोल आ गए 20/, इसका मोलर मास आपको दिया होगा, पोटाशियम 39 है, आयोडीन आई थिंक 127 होता है, 39 127 166 आ गया। मोल ऑफ के आई गिवन वेट है इसका 20 ग्राम, 20/, मोलर मास, यह है मोल ऑफ के आई। मास ऑफ सॉल्वेंट 80 है इन 2000, इसको आप सॉल्व करने आंसर आ जाएगा, जीरो कैंसिल, दिस इज 2000 डिवाइड बाई 4 25, इसको आप सॉल्व कर लेना, यानी इतना मोल पर केजी, या इसी को आप स्मॉल m लिख सकते हैं। अब इसके सी पार्ट पे आता हूं पहले। इसका थर्ड पार्ट था मोल फ्रैक्शन सॉल्व करो, x ऑफ की आई, नंबर ऑफ मोल ऑफ की आई अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ की आई प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। मोल ऑफ की आई आ जाएगा ऐसे, गिवन वेट इसका 20 ग्राम है, 20 डिवाइड बाई 120 39 127 है पोटाशियम का, सही आयोडीन का एटॉमिक वेट 166 था। मोल ऑफ की आई आएंगे वे 20 बाई गिवन वेट बाई मोलर मास 166 प्लस वाटर का आ जाएगा 80/18। इसको पूरा सॉल्व कर लेना यहां, देखो कैसे करना है। आप इसको ये नंबर सॉल्व कर लो पहले, 20/166 को जो है ना 20 डिवीजन 166, मैंने +1 में कहा था, डिविजिबिलिटी रूल पे मत आओ कि 2 से कट रहा 3 से कट रहा, पूरा नंबर कैरी करो। पॉइंट आ गया पहले 1 493, आई थिंक 2 से जा रहा हूं, 31 8 80, यानी 0 आ जाएगा हमारा, 0.12 ऑलमोस्ट है ना, 0.12 प्लस 80/18, 80/18 72 4 4.4 ऑलमोस्ट 4.4, यानी 0.12 बाई दिस इज 4.4 में आप ऐड करो 0.12 4.62, डेसिमल्स का 100 आएगा, 100 आएगा कट जाएगा, यानी 12 डिवीजन 462 आ जाएगा, पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना आगे, 12 डिवीजन 462.03, टू 0.02 आ जाएगा, 0.02, यह है मोल फ्रैक्शन। देन इस पे आते हैं हम आगे, एनसीईआरटी आप पेज नंबर नोट कर सकते हैं, पेज नंबर जहां चैप्टर खत्म हुआ ना लास्ट में, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज है लास्ट में बिल्कुल, पेज नंबर 59 60, ये पेज नंबर है। इसमें आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2.1 2.1 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7 2.8, इस एरिया से क्वेश्चन बन गए एनसीईआरटी में। जहां चैप्टर आपका खत्म हुआ है ना लास्ट में, जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है बिल्कुल लास्ट में, जहां चैप्टर बिल्कुल खत्म एंड में, ये वाले प्रॉब्लम आप ट्राई करते हैं, पेज नंबर 59 एंड 60 पेज नंबर पे है, ये वाले प्रॉब्लम आप ट्राई करते हैं। इसमें से मैं 1-2 प्रॉब्लम करता हूं, देखो।